बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए माइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वैकेंसी आ गई है। वो है एनएमडीसी की न्यू वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ फोरमैन। Hello, good morning everyone. My name is Nitesh. Welcomes you all to our channel Studies. तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी माइनिंग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो हम सबसे पहले उसके ऊपर डिटेल वीडियो इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो आपसे ऐसी कोई भी वैकेंसी मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपसे कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। ठीक है, तो चलते सीधे वैकेंसी पे। तो आज की जो वैकेंसी हमारी वो है एनएमडीसी के ऊपर। तो अगर आपको भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सीधे अपने वीडियो पे। क्या है अपना वैकेंसी? तो ये वैकेंसी एनएमडीसी के द्वारा आई है, एनएमडीसी लिमिटेड। इसका आप पूरा पोस्टर देख सकते हैं, ऑफिशियल पोस्टर है ये। इसका रेफरेंस नंबर है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/26 एंड ये 22 अप्रैल को आई थी। या वो कंपनी के बारे में आपको पता ही ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको वापस नहीं पढ़ रहा। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, या तो बुम, ये अपना वैकेंसी आया है वो आया है जूनियर इंजीनियर माइनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल। इसका कोड है CE04। माइनिंग के लिए वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 59 है। ठीक है, और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। एंड अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, आपको जो मिनिमम होना ही चाहिए आपके पास वो है फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटालिफेरस माइंस, फॉर मेटालिफेरस नॉट इन कोल। रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, तो हम इसको अपन कुछ भी दोनों में से कोई भी आपके पास हो, रेस्ट्रिक्टेड हो अनरेस्ट्रिक्टेड हो सर्टिफिकेट, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कंसोलिडेटेड पे रहने वाला है वो है 60,000 पर मंथ का। और ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। अगर आपने फ्यूचर में अच्छा काम किया तो आपको ये परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो अप्लाई करने की मैक्सिमम एज रहने वाली है वो है 50 ईयर्स। तो इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि एग्जाम बिना इंटरव्यू और एग्जाम पे हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस और सुपरवाइजरी स्किल को देखा जाएगा। ठीक है, या इसमें कुछ नोट लिखा है। नोट में लिखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन शुड बी ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन एंड हैव बीन एक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जहाँ से आप डिप्लोमा कर रहे हो वो 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए और वो किसी यूजीसी एआईसीटीई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अथॉराइज्ड होना चाहिए कॉलेज। ठीक है, the prescribed qualification are mandatory and proof for the same has to be uploaded by the candidate during online application registration and also to be produced by the candidate during document verification. Position of position of higher qualification other than the agency qualification does not entitle eligibility for the post. इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है और ये नहीं है, जो ऊपर जो ये दोनों है, अगर ये दोनों नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास ये है, इसके अलावा आप हायर क्वालिफिकेशन परचेज कर सकते हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हो। बट अगर यही नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखिएगा कि आपके पास एटलीस्ट ये दोनों चीज तो हो, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, द रिजर्वेशन फॉर द कैटेगरीज इज एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो भी रिजर्वेशन होने वाला है 59 वैकेंसीज का, उसमें ईडब्ल्यूएस एसटी एससी सबके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन जैसा करता है वैसा ही है इसमें भी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड में वेरी डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। जो भी वैकेंसीज, नंबर वैकेंसी है, ये ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन हम ऐसे फ्यूचर पास्ट को देखते चल रहे हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमेशा बढ़ता ही है, कभी भी वैकेंसीज कम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये लाइन लिख देते हैं ताकि ये लोग अपना सेफर साइड खेल सके। ठीक है, यप वही है एज का। द अपर एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड अप टू 5 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। मतलब एससी एसटी वालों के लिए 55 साल हो जाता है ये चीज। और फॉर द ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 53 इयर्स हो जाता है। बाकी क्या एक्स सर्विसमैन के लिए भी शायद कुछ है, जो एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन द मैक्सिमम एज मेंशन्ड अबव, एक्स सर्विसमैन के लिए भी शायद 53 इयर्स ऐसा कुछ होता है। ठीक है, या टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल बी मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स इनिशियली or till the age of 60 year, whichever is earlier. The initial agreed period can be extended based on performance and depending on the recruitment training, the selected candidate will go undergo on the job training for 1 month. ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो ट्रेनिंग है वो 3 इयर्स के लिए रहने वाली इनिशियली, और आपके परफॉर्मेंस और रिक्रूटमेंट के हिसाब से देखते हुए आपको परमानेंटली भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको ये जैसे आप ज्वाइन करते हो इसमें आपको 1 महीने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। The remuneration will be based on actual attendance and prorated deduction shall be made for their absence. आपको जो भी पैसे मिलने वाले हैं वो आपको एक्चुअल अटेंडेंस में मिलने वाले हैं, और अगर एब्सेंट रहते हो तो आपको पैसे कट कर दिए जाएंगे, वो है।
Besides, they will be covered by suitable accidental group insurance, accident or all in the course of employment during the period of the contract. जो भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा वो सब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 35,000 का आपका एनुअल मेडिकल चेकअप हो सकता है। ये इन्होंने इसमें स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। ये एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है जॉब, सो इन्होंने हर चीज़ को फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो आपको ये पर ईयर का आपको 35,000 का सेल्फ ट्रीटमेंट का पैसे दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। द कैंडिडेट सेलेक्टेड मस्ट बी फिट, मेडिकली फिट, ये तो आपको पता है कि मेडिकल फिट होना चाहिए। देन इसके टर्मिनेटेड गिवन 1 मंथ नोटिस ऑन ईदर साइड। द कैंडिडेट नॉट फिट, आपको जब भी छोड़ने का मन हो तो आप 1 महीने पहले नोटिस पीरियड दे दीजिएगा, ठीक है। टीएडी आपको एज पर कंपनी रूल मिलेगा, एचआर आपको कंपनी के रूल के हिसाब से मिलेगा, मतलब आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर नाम लिखा गया है, बाकी आपको सारी फैसिलिटीज और परमानेंट जॉब वाली ही मिल रही है। और अगर आपका अच्छा वर्क रहता है, आपने अच्छा सर्व किया है, तो आपको शायद ही परमानेंट भी कर लेंगे, ठीक है। जो लीव्स मिलने वाली हो 12 डेज की कैजुअल लीव, 20 डेज ऑफ मेडिकल लीव इन द एक साल में, मतलब अप्रैल टू लेकर के मार्च तक, 30 मार्च तक, ठीक है, वो मिलने वाला है। और और कैजुअल लीव को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं इन केसमेंट ऑफ, मतलब उसको ना तो पैसा ले सकते हैं ना उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको यूज करना ही है, ठीक है। और आपको एक दिन वीकली डे रेस्ट मिलेगा और इसके अलावा पब्लिक हॉलीडे मिलेगा, ठीक है। सैचुरेटेड डिडक्शन एज पर एप्लीकेबल, सैलरी मेड एज पर एप्लीकेबल लॉज अपार्ट फ्रॉम नो अदर मैंडेटरी बेनिफिट्स, जो भी दिया गया है और जो भी डिडक्शन होंगे सबके जैसा होता है वैसा डिडक्शन होगा, और आपको कोई भी अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेगा जो ऊपर एडमिसिबल उनके अलावा, ठीक है। या अब एप्लीकेशन का देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो आपके यहाँ पे होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, ठीक है। या इसके अलावा डेट रखी गई है उन्होंने 10 AM 22 अप्रैल से लेकर के 11:15 बजे तक, 6 मई तक आप इस दिन तक फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट्स, जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी है उन्होंने वो रखी है 250 रुपीज़, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। और SC ST, एक्स सर्विस कैटेगरी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट का फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री हो जाता है, ठीक है। आपने जो पैसा एक बार पे कर दिया वो आपको कोई भी रिम्बर्स नहीं होगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो ये सबसे मेन बात है इसमें। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो ना तो कोई एग्जाम है ना इंटरव्यू है, डायरेक्ट आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका सुपरवाइजरी स्किल देखा जाएगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपने पहले काम किया है वो कैसा किया है, उस पर बेस पर आपको ये डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ये सुपरवाइजरी टेस्ट होगा, उसमें आपको उसके हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। जनरल कंडीशन देख लेते हैं जो सब में आई थिंक सेम रहता है। कैंडिडेट्स शुड रिटेन प्रिंटेड कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म एज दे कैन बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस इट फॉर फर्दर रेफरेंस। आप जब भी ये फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ अपने पास रख लेना, जब भी आपको डीबी के लिए बुलाएंगे उसमें आपसे ये मांगेंगे, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल पर्सन ही एलिजिबल है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और बाकी कोई भी चेंजेस होता है तो आप इस साइट पे जा करके चेक करते रहेगा, रेगुलरली रहती रहेगा, इसको चेक करते रहेगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ें वहाँ पे चेंजेस होगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी तो मैं हूँ ही, वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, अपॉर्चुनिटी डोंट शाउट, दे अपीयर क्वाइटली एज न्यू वैकेंसी। हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी चिल्ला के नहीं आती, वो आती है एक न्यू वैकेंसी के रूप में, आपको एक नई जॉब दिलाने के, न्यू अपॉर्चुनिटी दिलाने के रूप में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।